गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमारे यहाँ शाम को मेहमान आ गए थे। अभी वो चले गए हैं तो मैं जल्दी से इडली का बैटर पीसने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने सोक करके रखा था 1 कप चावल, 1 कप कीनुआ, आधा कप उड़द दाल और आधा कप मूंग दाल। आजकल मैं इसी तरह से इडली बनाती हूँ क्योंकि हेल्दी भी हो जाता है ये। इसमें कीनुआ ज्यादा दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने मिक्स वाला यूज किया है जिसमें व्हाइट वाला भी मिक्स्ड है। और यहाँ पे सांबर की तैयारी मैं कर रही हूँ। लास्ट टाइम जब मैं सुपरमार्केट गई थी तो कद्दू भी लेके आ गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे सांबर बनाना ही है। और ये भिंडी मैंने कुछ दिन पहले ली थी, अभी ये थोड़ी काली पड़ने लग गई है तो ये भी मैं आज यूज कर लूंगी। और बहुत लोगों को पतली सांबर पसंद आती है लेकिन मेरी बचपन से आदत है गाढ़ी वाली सांबर खाने की जिसमें बहुत सारी सब्जियां होती है, तो आज वही बनाऊंगी। फिलहाल मैं इसको पीसना स्टार्ट करती हूँ जो मैंने भिगो के रखा था आज दोपहर में। और देखो मेरे पूरे मुंह में पसीना आ रहा है। यार ये इलेक्ट्रिक स्टव टॉप होने से ये फायदा है कि इसको मैं प्लेटफॉर्म जैसे भी यूज कर सकती हूँ, पूरा फ्लैट है। इसको सबको एक साथ ही पीसने वाली हूँ मैं। और एक साथ ये इसलिए पिस जाएगा क्योंकि मेरा ब्लेंडर जो है ये बहुत ही पावरफुल है। ओडिन ने ये खरीदा था सोया मिल्क बनाने के लिए, लेकिन सोया मिल्क तो वो यूजुअली बनाता नहीं है, बट मेरे इडली डोसे के बैटर में बहुत काम आता है ये। और जब भी मुझे इडली डोसे का बैटर बनाना होता है तो मैं ये ब्लेंडर ऑन करके दूसरे रूम में चली जाती हूँ 4-5 मिनट के लिए और वापस आती हूँ तो अच्छे से पिस गया होता है। और मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने थोड़ा सा मेथी दाना भी डाला था, 5-6 दाने डाले थे, उससे फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। देखो कितना अच्छा गाढ़ा सा हुआ है और पेस्ट एकदम फाइन बना है इसका। मैं कीनुआ इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि उसका टेक्सचर एकदम राइस के जैसा होता है, तो इडली चिपचिपी नहीं बनती अगर आप ज्यादा भी यूज कर लो तो। अब मैं इसको फर्मेंट होने के लिए डच ओवन में ही रख रही हूँ क्योंकि इसमें ना हीट एकदम कांस्टेंट रहती है, ठंडा नहीं होता इजीली। और ना अगर ये फूलता भी है ना तो ये बाहर निकल के नहीं आता क्योंकि इतना प्रेशर बना रहता है इस लिड का। अभी मैंने तवा गरम कर दिया है, डिनर टाइम हो गया है ना, तो मुझे आइडिया है कि इवान के लिए एक क्रेप डोसा जैसे बना देती हूँ। तो उसके लिए ना मैं पहले तो ये होममेड पनीर था जो ये फ्रीज किया तो थोड़ा क्रम्बली सा हो गया था, तो इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। पनीर आजकल जब भी मैं बनाती हूँ ना तो कम से कम आधा किलो बनाती हूँ क्योंकि इतना तामझाम होता है, दूध को उबालना पड़ता है, फिर उसमें विनेगर डाल के उसको ठंडा करके फिर छानो, टाइम तो उतना ही लगता है। थोड़ा सा बनाओ या बहुत ज़्यादा बनाओ, तो बार बार थोड़ा सा पनीर बनाने से अच्छा मैं एक ही साथ खूब सारा बना देती हूँ और आधे को मैं फ्रीज कर देती हूँ। उसका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाता है लेकिन आप उसको पराठे वगैरह में यूज़ कर सकते हो, फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसमें ऐड की है थोड़ी सी फ्रोज़न लाल और येलो वाली शिमला मिर्च, और ब्रोकोली मैं कच्ची डाल रही हूँ। मुझे पता है पकने नहीं वाली है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 9 बज गए हैं। अगर आज गेस्ट नहीं आए होते तो हमारा डिनर 7:30-8 बजे ही ख़त्म हो जाता, बट इट्स ओके क्योंकि ब्रोकोली को कच्चा भी खा सकते हैं, एकदम कुक करना ज़रूरी नहीं है। और ये डिश मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है रोटी सब्जी वगैरह बनाने का, और ऑलरेडी मैंने पीस लिया है जो बैटर है। तो मैंने सोचा कि एक चीला बनाती हूँ, उसके अंदर ये स्टफिंग में डाल दूंगी। पनीर वगैरह मेरे पास पड़ा था, जो भी था फ्रिज में, वो सारी हेल्दी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे। ओडिन के लिए जब भी मैं कुछ इंडियन बनाती हूँ तो थोड़ा उसको फ्यूजन कर देती हूँ और मसाले उसके कम कर देती हूँ। और अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ब्रोकोली हल्की सी तो स्टीम हो जाए। और इस टाइप की फ्यूजन डिशेस मैं तब क्रिएट करती हूँ जब कोई या तो फॉरेनर खाने वाला होता है या किसी का पेट खराब होता है या कोई बीमार होता है, तो कई लोगों को मसाले नहीं पसंद होते, उनके लिए भी बनाती हूँ मैं। और बहुत पहले की बात है, जब मैं हाई स्कूल में थी तब एक बार मेरे पापा ने उनके एक फ्रेंड को इनवाइट किया था डिनर पे, और वो थे बेल्जियम के, फॉरेनर थे वो। और मुझे पता था कि ये लोग बिल्कुल मसाले वगैरह खाते नहीं है, तो उस टाइम मम्मी ना खूब इंडियन खाना वगैरह बना रही थी जो नॉर्मल हमारे होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो खा नहीं पाएंगे। तो उस टाइम मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेथी मटर मलाई मैं बना लेती हूँ, अगर वो दूसरी चीज़ें नहीं खा पाए तो शायद ये खा ले। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है बना ले। तो उस टाइम मुझे ना मेथी मटर मलाई बहुत पसंद थी और उसमें कुछ मिर्ची मसाले भी नहीं होते हैं, एकदम वाइट उसकी ग्रेवी होती है। तो मैंने वो डिश बनाई और फाइनली मेरे पापा के फ्रेंड आए, उन्होंने डिनर वगैरह किया, और फिर डिनर के टाइम मैंने देखा कि वो चावल और मेथी मटर मलाई ही सबसे ज़्यादा खा रहे थे।
तो एनीवेज मैंने अभी इस चीले के ऊपर काफ़ी सारी मोज़रेला चीज़ डाल दी है और जो सब्जियां स्टर फ्राई की थी वो डाल दी। उसके ऊपर मैं बस धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल करके इसको बंद कर दे रही हूँ। चीज़ भी थोड़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और बहुत सॉफ्ट है, ये क्रिस्पी लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत सुपर सॉफ्ट है, ऐसे ही टूट जा रहा है देखो। अभी मैंने ओडिन से पूछा इवान को जब मैं दे रही थी कि तुमको भी खाना है क्या, तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने एक इस बड़ा वाला उसके लिए बना दिया है। इस टाइप की चीज़ें वो खा लेता है जो फ्यूजन टाइप की होती है ना, तरी एकदम मसाले वाली नहीं खा पाता है। तो ये मेरी फ्यूजन रेसिपी इवान और ओडिन दोनों ने अच्छे से खा ली और 5 मिनट में ख़त्म कर दी। और उसके बाद मैं चली गई इवान को सुलाने के लिए और उसके सो जाने के बाद ही मैं सांभर बनाऊंगी। और देखो किचन का हाल ऐसा हो गया है। A few hours later. तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। इवान को सुलाने चली गई थी मैं, सारा काम वाम रोक के। और उसमें 1 आध घंटा तो लग ही जाता है क्योंकि साथ लेटे रहना पड़ता है। और आज ना मच्छर भी बहुत आ गए हैं, बहुत सारे मच्छर घुस गए, एक जगह ओपन रह गई थी। तो अब मैं सांभर बनाना ख़त्म करूँगी। और मैंने आज पूरे दिन ना अच्छे से खाना ही नहीं खाया क्योंकि इतनी गर्मी में कुछ गर्म बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने ओडिन और इवान को तो खिला दिया दोनों टाइम, बट मैं भूखी रह गई। इट जस्ट वॉजंट इनफ क्योंकि दोपहर में तो आपने देखा ग्रोसरीज हम लोग लेके आए। उसके बाद मैंने सोचा, प्लान किया, फिर वो लड़की आ गई, उसके बाद फिर इवान चला गया। उसके बाद मैं तो कूल डाउन होने का ट्राई कर रही थी एंड ओडिन वाज़न्ट फीलिंग गुड। तो आई डिडंट नो कि वो कुछ खाएगा क्योंकि उसको थोड़ा मन अच्छा नहीं हो रहा था। सो आई डिडंट मेक एनीथिंग फॉर हिम। लेकिन एंड मोमेंट पे उसने बोल दिया दोनों बार कि हाँ मैं भी खा लूंगा। तो फिर ना मैं अपना वाला खाना फिर उसको दे दी थी दोनों टाइम। सो आई एंडेड अप जस्ट बीइंग हंग्री। तो अभी रात में मैं खूब सारा सांभर बनाने वाली हूँ। अभी फिलहाल तो फर्मेंट नहीं हुआ है बैटर, तो मैं चावल वगैरह बना के खा जाऊंगी और कल इडली के साथ खाऊंगी। तो आपको अभी दिखाती हूँ क्या चल रहा है। ये मैंने ना भिंडी थोड़ी सी फ्राई कर दी है, सांभर में मैं लास्ट में डालने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने काट के रख दिए है टमाटर और प्याज, थोड़ा सा और प्याज काटने वाली हूँ। और आप लोग ही देखो कि जो सांभर मैं शाम को 7-8 बजे बनाने वाली थी वो अभी मैं 12 बजे बना रही हूँ रात के, जब सब सो गए। सिर्फ कुछ मेहमानों के आने से मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया है। एंड आई डोंट नो कि जो लोग रोज़ बाहर जाते हैं, बाहर घूमते हैं, वो लोग कैसे घर का काम मैनेज करते हैं। अगर आपके पास कोई एडवाइस हो तो मुझे भी दो। और अभी यहाँ पे मैं बहुत सारी सब्जियाँ डाल के सांभर बना रही हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे सांभर थोड़ी सी गाढ़ी पसंद है। पतली वाली सांभर में टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन ऑब्वियसली कम होता है क्योंकि सब्जियाँ दाल वगैरह सब कम होती है। और इवान के लिए जब मैं बनाती हूँ तो कद्दू वगैरह तो डालती हूँ, इसमें विटामिन ए विटामिन सी सब कुछ होता है। और पता है शुरू से ना मम्मी बहुत अच्छी सांभर बनाती थी। मुझे बाहर की सांभर कभी इतनी पसंद नहीं आती थी जितनी घर की। आपको मैंने पहले बताया था कि हम लोग डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो बचपन से ही हम लोग बहुत ही डाइवर्स नेबरहुड में रहे हैं। हर तरह के लोग होते थे हमारे आसपास, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, गुजराती, मराठी, उड़िया वगैरह। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम लोग सारे रीजन्स के लोगों के साथ बड़े हुए हैं। और जब मैं इवान की एज की थी तब हमारे पड़ोसी साउथ इंडियन होते थे, उनसे भी मम्मी बहुत सारी रेसिपीज़ लेती थी। इडली सांभर रसम वगैरह कैसे बनानी है वो सीखा मम्मी ने। हमारे यहाँ पे हर वीक कुछ ना कुछ साउथ इंडियन बनता था और रसम तो बहुत ही ज़्यादा बनती थी। उसके बाद जब हम लोग पुणे शिफ्ट हुए तब भी हमारे पड़ोसी साउथ इंडियन थे कोइंसिडेंटली। और आपको पता है मैं एक मिलेनियल हूँ और 90s में ना साउथ इंडियन खाना इतना पॉपुलर नहीं था पूरे इंडिया में जितना अभी है। यानी नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान वगैरह में बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स होते थे साउथ इंडियन। और अब देखो आप गली गली में आपको मिल जाता है कोई ना कोई रेस्टोरेंट। बट उस टाइम भी वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारे घर में साउथ इंडियन बनता रहता था। अभी टमाटर काफ़ी गल गए हैं। टमाटर के गलने के बाद मैं सारी सब्जियां ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं आलू और कैरेट्स डालूंगी जिनको कुक होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है।
और चाइना में पता नहीं कौन सी वैरायटी के आलू मिलते हैं, आधे घंटे में भी ये कुक नहीं होते हैं। और हमारे जैसे आलू गल जाते हैं ना, यहाँ पे आलू गलते ही नहीं है। और लास्ट में मैं अभी डाल रही हूँ कद्दू और भिंडी। एक्चुअली भिंडी मुझे बाद में डालनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्या सोच के डाल दिया। 12 बज गए हैं, मेरा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि रात के 12 बजे मैं इतना शोर वाला काम कैसे कर रही हूँ। एक्चुअली बेडरूम हमारा एकदम बाजू में ही है किचन के, लेकिन हमारा जो किचन है उसका स्लाइडिंग डोर बहुत ही मोटा है और आवाज इजीली बाहर नहीं जाती है, कितना भी मैं यहाँ शोर मचा लूँ। और थोड़े से प्याज बच गए थे तो इनको भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। और इवान के लिए मैंने अलग से निकाल ली थी सांभर मसाले डालने से पहले ही, उसके लिए मैं अलग से अलग पॉट में कुक करने वाली हूँ। आज दाल मैंने हमेशा की जितनी गाढ़ी नहीं बनाई है, आज मैं थोड़ी मीडियम कंसिस्टेंसी रखने वाली हूँ। और इसमें बस मैं थोड़ा पानी डालूंगी, और मैंने ऑलरेडी इमली भिगो के रख दी थी, उसका पानी भी डालने वाली हूँ। और मुझे पता है कि इसको उबालने के लिए थोड़ी देर छोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे इतनी जोर की भूख लग रही है कि मैं उबालने के लिए तो छोड़ दूंगी, लेकिन अपने लिए एक कटोरी इसकी निकालने वाली हूँ मैं। और फिर ये ना 10-15 मिनट और कुक होती रहेगी। थोड़ी कच्ची सब्जियां मुझे चल जाती है, आपको पता है मैं चाइना में रहती हूँ तो इतनी सारी कच्ची सब्जियां खाती हूँ, यहाँ पे तो ज़्यादा कुक करते नहीं है सब्जियों को। और आज फर्स्ट टाइम मैं धनिया ऐड कर रही हूँ सांभर में, तो देखती हूँ इससे क्या फ़र्क आता है, पहले मैंने कभी ऐड नहीं किया। तो आपकी दीदी आज 12:45 बजे डिनर करने वाली है, और ये आदत मेरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अगर मैं जल्दी डिनर कर लेती हूँ ना तो रात में मुझे भूख लग जाती है। 1-2 बजे मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगती है कि नींद ही नहीं आती है। और चावल भी मेरे तैयार हो गए हैं, तो अभी बैठ के चुपचाप खाने वाली हूँ मैं। सब लोग सो चुके हैं गहरी नींद में। ये मिडनाइट वाली सांभर बनाने के चक्कर में मेरी तो हालत ऐसी हो गई है ना, इतनी गर्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी में कूद जाऊँ मैं। बट फाइनली मैं खाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो गए हैं। अब मैं बैठ के खाती हूँ। अभी मैं अपने किचन से बाहर आ गई हूँ, तो मैं आपको बोल के नहीं बता पा रही हूँ कि कितना अच्छा बना है, लेकिन सच में बहुत ही टेस्टी बनी है। मुझसे सांभर ना 1-2 बार बहुत ही बेकार बनी है, बहुत बार एवरेज बनी है, लेकिन आज उन दिनों में से है जब सांभर बहुत अच्छी बनी है। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि इतनी ज़ोर की मुझे भूख लग रही थी, और ज़ोर की भूख लग रही हो और आपके एकदम मन पसंद का खाना मिल जाए ना, तो क्या ही बात है। बट अच्छी बात है कि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, नहीं तो ऐसा लेट नाइट खा खा के ना बहुत वेट बढ़ जाता है। और वैसे भी मैं अंट खाती नहीं हूँ, बाहर का खाती नहीं हूँ, स्नैक्स भी नहीं खाती हूँ, मीठा भी नहीं खाती हूँ, तो ये एक बैड हैबिट चल जाती है। The next day. और आजकल मैंने थोड़ा थोड़ा पियानो बजाना भी स्टार्ट कर दिया है। घर में पियानो पड़ा ही हुआ है, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ। एक्चुअली 2-3 हफ्ते हो गए मुझे बजाते हुए। ये पियानो ओडिन ने शादी से पहले खरीदा था, और उसने तो कभी बजाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आया तो शादी होने के बाद मैं कभी कभी बजा लेती थी। 1 महीने मैंने इसको प्रैक्टिस किया होगा। उस टाइम यूट्यूब पे मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के कॉपी करती थी उनको, और उसके बाद मैं बोर होके मैंने छोड़ दिया। वो 7-8 साल पुरानी बात है, और अब जाके मैंने 2-3 हफ्ते पहले फिर से बजाना स्टार्ट किया है। और ये एक डिजिटल पियानो ही है, ये कीबोर्ड नहीं है। इनमें फ़र्क ये होता है कि पियानो में वेटेड कीज़ होते हैं, इनको प्रेस करना पड़ता है जोड़ लगा के। इनकी साउंड भी बहुत ऑथेंटिक होती है, जो पुराने ज़माने के पियानो होते हैं उनके जैसी। और मैं कोई म्यूजिशियन तो हूँ नहीं, मैंने ये बजाना स्टार्ट किया है ताकि मेरा दिमाग थोड़ा शार्प रहे, और मैं खुद ही का मन बहला देती हूँ पियानो बजा के, तो यानी मन लगा रहता है। और जब मैं काम करती रहती हूँ ना, तो बीच बीच में आके 5 मिनट बजा लेती हूँ और फिर चली जाती हूँ। और मैं कितना भी इसको बजा लूँ, मैं कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी नमनेस है।
बचपन में मुझे चोट लग गई थी लेफ्ट हैंड में, मेरी हड्डी जो है वो टूट गई थी और ठीक से जुड़ी नहीं, तो थोड़ा सा ना मेरे लेफ्ट हैंड पे कंट्रोल कम है। और आजकल ना एक इंसेप्शन नाम की मूवी है, उसका थीम सॉन्ग मैं बजा रही हूँ, मुझे बड़ा पसंद था। एक्चुअली मैं ये सब दिखाना नहीं चाहती थी आपको, इतना बड़ा पार्ट पियानो वाला, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं हमेशा कि आप हमेशा किचन में ही लगे रहते हो, बस पूरा दिन खाना ही बनाते रहते हो, तो मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ ये पार्ट भी। एक तरह से आप लोगों के साथ अपनी हॉबी शेयर कर ले रही हूँ। मैं पियानो बजा के थोड़ा ऊपर आई तो ये पूरा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है जो बैटर मैंने कल पीसा था। और आपने देखा होगा कि मेरे कपड़े भी चेंज हो गए हैं, तो अभी गर्मी बहुत है ना, इतना ज़्यादा पसीना आता है मुझे कि बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और जब टाइम मिलता है उस टाइम नहा भी लेती हूँ पानी से ही सही। और अभी देखो ये इतना अच्छा फूला है, क्योंकि इसमें थोड़ी चावल की मात्रा कम है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये फूल जाता है, अच्छे से राइस करता है, और इसमें बबल्स है ना वो टूटते नहीं है इजीली। और राइस आपको पता है कि थोड़ा हैवी होता है और खुरदुरा होता है, तो बहुत ही इजीली बबल्स फूट जाते हैं और हवा निकल जाती है बैटर में से। और आप देख लो मैं इडली के मोल्ड को कितना कम कम फिल कर रही हूँ, बस एक ही चम्मच डाल रही हूँ। ये थोड़े छोटे साइज की होती है, तो इवान को लगता है कि बच्चों का खाना है तो इजीली खा लेता है। लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग में इडली बनाई थी तो मुझे कमेंट्स आए थे कि थोड़ा सा सोडा मैं डाल दूं ताकि इडली अच्छे से फूल जाए, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा बाइट पसंद है इडली में। मुझे बहुत ही ज़्यादा एयरी टेक्सचर नहीं पसंद है, एकदम ही अगर सॉफ्ट होती है ना इडली तो सांभर के अंदर डालते ही पूरी गल जाती है। अभी मैं इडली चढ़ा के बेसमेंट वाले फ्लोर में आ गई हूँ। ओडिन काम कर रहा है कुछ नीचे और इवान मुझसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है। What is one? Air is so clean, like it's almost as if there is nothing bad in the air even now. Look, only one. And what happens if we start to zero? Zero. I don't think it's possible to be zero. But what happens if we get to zero? Can't. Get to zero. What happens to pollution? Yeah, pollution and humidity are different, How Ivan. much water are they? 56%. Water and pollution are different. Water is not bad for you, What is this? but pollution is bad. Like smoke, you know. Smoke is a kind But of what pollutant. is pollution? This Like is bad things in the air. Too much dirt, dead skin, maybe dog hair, or too much smoke in the air. You know, smoke from cars and all. But is this humidity? This is not humidity. This one is a dehumidifier, and that one is air purifier. They are two different things, Ivan. I'm making idli now. Mommy, it's और आप लोग देखो कितना इजीली निकल रही है ये मोल्ड में से, बिल्कुल भी कुछ छूटा नहीं है मोल्ड में, कुछ चिपका नहीं है, और इसकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है, शाइनी होती है, क्योंकि कीनवा वगैरह है ना इसमें, तो उससे टेक्सचर थोड़ा अलग आता है, लेकिन जैसा टेक्सचर मुझे पसंद है वैसा ही आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादा फूली हुई सॉफ्ट वाली इडली मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। जिन लोगों को पसंद है वो लोग ज़्यादा राइस डाल सकते हैं। और आप लोगों ने अभी देखा कि ओडिन बेसमेंट में काम कर रहा था, और हम लोग आजकल बहुत सारा टाइम बेसमेंट में ही बिताते हैं, क्योंकि अभी गर्मी इतनी हो गई है ना। ऊपर का फ्लोर हमारा सबसे गर्म रहता है क्योंकि पूरी धूप पड़ती है वहाँ पे, और बेसमेंट में क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा रहता है तो ज़मीन तो ठंडी होती है एकदम, आप अगर खुदाई करो ना तो एकदम ठंडी ज़मीन होती है, इसलिए बेसमेंट के दोनों फ्लोर्स काफ़ी ठंडे होते हैं कंपेयर टू ऊपर वाला, तो हम लोग नीचे ही जितना हो सके रहते हैं। ये इवान के लिए कम मसाले वाली सांभर है, और ये कल रात को ही मैंने बना दी थी। देखो इसका कलर कितना लाइट है,
नमक भी इसमें कम है, बट इसमें नींबू डाल दिया था खट्टेपन के लिए। और अभी मैं बेसमेंट वाले रूम में ही आ गई हूँ। इवान वहीं पे बैठा हुआ था। अब हमारे बेसमेंट वाले फ्लोर में भी धूप आती है, तो हम इसको ऐसे चादर से ढक दिए हैं पीछे। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ फिर से, और मैं डोसा बनाने का ट्राई करूँगी। देखती हूँ कि जो हमने बैटर बनाया है उससे क्रिस्पी डोसा बनता है कि नहीं। मैं तो पहले बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को मुझे डेमो देना है, विश्वास कराना है कि कीनवा डाल के भी क्रिस्पी डोसा बन जाता है। और आपको देख के नहीं लग रहा है ये कि क्रिस्पी हो गया है, एकदम ब्राउन हो गया है। और इससे पहले भी मैंने एक डोसा बनाया था जिसको मैंने इतना हाई टेम्परेचर पे नहीं कुक किया था, वो भी बहुत अच्छा बना है। तो मुझे दोनों तरह के डोसे पसंद है, सॉफ्ट वाला भी क्रिस्पी वाला भी, क्योंकि टेस्ट मुझे बहुत पसंद है डोसे का। और आप इस डोसे को खा के बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते कि इसमें मूंग दाल भी है, कीनुआ भी है। बिल्कुल ज़रा सा भी टेस्ट नहीं आ सकता आपको, भले ही आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो। और फिर शाम को मेरा एक पार्सल आ गया। This? Yes. My skate? Oh my goodness. Look, open it. और इवान ने कुछ दिन पहले पता नहीं किस बच्चे को स्केट्स चलाते हुए देख लिया कि मेरे पीछे ही पड़ गया था वो कि मम्मी स्केट्स दिलाओ, स्केट्स दिलाओ। तो थक हार के मैंने स्केट्स ऑर्डर कर ही दिए। और थोड़ी देर बाद ओडिन भी आ गया, तो वो भी इसकी हेल्प करने लग गया। और इवान को दूसरों को देख के लग रहा था कि बहुत ही आसान है इनको चलाना, लेकिन जब इसने खुद ने पहन के चलाया तो बहुत ही जल्दी गिव अप कर दिया। बोला कि मम्मी मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत छोटा हूँ। The next day. और आज मैं उत्तपा बना रही हूँ इवान के लिए, जो मैंने बैटर बनाया था उसका। और मैं बहुत सारा बटर चिकन भी बना रही हूँ। अभी बस 3-4 दिन में हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। मैं और इवान जाएंगे जो ओडिन के गांव है वहाँ पे। और इसलिए मैंने इतना सारा खाना बना दिया है क्योंकि इतनी गर्मी है, और ओडिन भी कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला है 1-2 दिन के लिए। तो मैं इवान को संभालूंगी या फिर खाना बनाऊंगी या फिर पैकिंग वगैरह करूंगी, तैयारी करूंगी। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा खाना बना दिया है, ताकि अगर खाना बनाने का टाइम नहीं रहे मुझे कल परसों, तो इसको ना मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ और बाद में खा सकती हूँ। जैसा मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बनाया मैंने। आपको बहुत बार मैंने इसकी रेसिपी दिखा चुकी है। और हाँ, आप लोग देखते रहना मेरे व्लॉग्स, क्योंकि आने वाले कुछ व्लॉग्स में गांव वाले व्लॉग्स तो आने ही वाले हैं। बहुत लोग वेट कर रहे हैं उनका। और मैं भी एक्साइटेड हूँ इस बार जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि पहले जब भी गई हूँ मैं तब वहाँ पे ठंडी थी बहुत ही ज़्यादा। और इस बार हम लोग जा रहे हैं गर्मियों के मौसम में, जब वहाँ पे मौसम अच्छा है। तो वहाँ पे ऐसे 20-25 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो कि एकदम परफेक्ट है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मैंने आपको पहले बताया था कि गर्मियों का मौसम है, इसलिए इतना डिले हो रहा है व्लॉग्स में। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है एडिटिंग वगैरह करने की इतने पसीने में। 2 सितंबर से व्लॉग जल्दी आएंगे, क्योंकि तब एकदम मौसम चेंज हो रहा है रातों रात। तो बस आप देखते रहिए, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।